अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम चैप्टर 7 सर्किल एक्सरसाइज 7.2 के फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में जो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आप नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ सेंटर एट द पॉइंट 1, -1। आपने एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर कहाँ मौजूद है 1, -1 पे, एंड टचिंग द लाइन 5x + 12y = 7। और वही सर्किल जिसका सेंटर 1, -1 है वो एक लाइन को टच कर रहा है, टचिंग द लाइन, वो एक लाइन को भी टच कर रहा है। किस लाइन को टच कर रहा है वो 5x + 12y = 7। इस इक्वेशन से बनने वाली लाइन को भी लाइन को टच कर रहा है। तो आपने सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल जिसका सेंटर ये है और वो इस लाइन को टच कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसकी डायग्राम देखते हैं किस तरह से बनेगी। सॉल्यूशन, ये एक सर्किल आ गया जिसका पॉइंट सेंटर क्या होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड कर, सेंटर कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1, जिसको हमने नाम दे दिया O का। और यही सर्किल जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, ये सर्किल एक लाइन को भी टच कर रहा है। किस लाइन को टच कर रहा है? जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है 5x + 12y = 7। इसको हमने क्या नाम दे दिया L1 का। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस मालूम कर लूँ, मैं इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का अगर मैं डिस्टेंस मालूम कर लूँ तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। स्टूडेंट्स मुझे इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस चाहिए होगा। डिस्टेंस आने का मतलब रेडियस आ जाएगा, और सेंटर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो मैं इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और उस रेडियस को यूज करके सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। सो लेट O 1, बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। O 1, क्या है? सर्किल का सेंटर है। L1 आपको गिवन है 5x + 12y = 7। जो हमें लाइन, जिस लाइन को वो टच कर रहा है उसको हमने क्या नाम दे दिया L1 का। तो स्टूडेंट्स अब हम मालूम करेंगे इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस, ताकि हमारे पास क्या आ जाए? रेडियस। फिर सेंटर और रेडियस से सर्किल की इक्वेशन। सो डिस्टेंस फॉर्मूले में, अब पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूले में पॉइंट डिस्टेंस जो मालूम करने जा रहा हूँ वो है O to L1, O से लेके L1 का डिस्टेंस। इसमें A, B और C क्या होंगे? लाइन्स की इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A, y का कोफिशिएंट B और वेरिएबल क्या होगा? C। लेकिन इस विदाउट वेरिएबल जो होगा वो C होगा, कॉन्स्टेंट C होगा। लेकिन इस =7 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कराया -7। अब ये C की वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि जनरल इक्वेशन जो होती है जिससे हम लाइन की इक्वेशन को कंपेयर कराते हैं वो होती है ax + by + c = 0। मीन्स उसमें जो कांस्टेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही, तमाम टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर ही होती हैं। तो c की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? -7। सो a की जगह पे 5 आ गया, b की जगह पे 12, c की जगह पे -7। ये अगेन डिनोमिनेटर में भी a की जगह 5, b की जगह 12, स्क्वायर्स दोनों पे। अब स्टूडेंट्स x1 और y1 क्या आएंगे? जिस पॉइंट से आप लाइन तक का डिस्टेंस मालूम कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 कहलाते हैं। तो x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -1। तो इस x1 की जगह पे 1 आ गया, इस y1 की जगह पे -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 5 × 1 = 5, +- 12 × 1 = 12, +- -7 होल डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर 25 + 12 का स्क्वायर 144, 144 + 25 169 हो जाएंगे। और 5 - 12 is -7, -7 is -40। स्टूडेंट्स अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा O to L1 = mod of -14/√169। स्टूडेंट्स इस मॉड का क्या काम होता है? ये मॉड इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू बना देता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम इस मॉड को यूज़ करते हुए इस माइनस साइन को पॉजिटिव करेंगे। तो ये माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इस मोड को यूज़ करने पर मोड हट जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो रूट है 169, उसका रूट क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 13 आ जाएगा इसका रूट। रूट ऑफ 169 इज 13। तो स्टूडेंट्स जो O to L1 डिस्टेंस हमारे पास आया 14/13 यूनिट्स, ये डिस्टेंस कहलाएगा आपका रेडियस। ये आपके पास क्या कहलाएगा? रेडियस = 14/13 यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स रेडियस आपके पास आ चुका है, आपको सेंटर गिवन था, तो उस सेंटर और रेडियस को यूज करके हम सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। हमसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो इस रेडियस और सेंटर को यूज करके, सेंटर और रेडियस को हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल में, जिसके जरिए से हम सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जो आपके पास होती है वो है x - a का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स x माइनस ए की जगह सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो थे उसमें x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू वहाँ क्या थी 1, तो a की जगह आ जाएगा 1 और b की वैल्यू -1 थी तो ये +1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे सो x माइनस ए की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस y माइनस बी की वैल्यू -1 थी तो वो b की वैल्यू में माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस का 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर मीन्स 14/13 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और यहाँ पे सिंपल स्क्वायर दोनों पर अलग हो जाएंगे। सो a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स -2x प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2y प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू स्क्वायर जब 14 पर आएगा तो 196, स्क्वायर जब 13 पर आएगा तो 169। स्टूडेंट्स अब हम इस फ्रैक्शन को इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे भी शिफ्ट करेंगे और जो अरेंजमेंट हो रही है सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे। सो अरेंजमेंट हम कुछ करते हैं एक्स स्क्वायर पहले आ गया प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर वैल्यू टर्म पहले आ गई -2x प्लस 2y 1 + 1 इज 2 और ये जो फ्रैक्शन था 196/169 इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पर आकर माइनस का साइन हो गया, माइनस का 196/169। स्टूडेंट्स अब हम एलसीएम लेंगे इन तमाम के डिनोमिनेटर में। अगर आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या होगा 1, एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में भी 1, इस वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में भी 1, इस 2x के डिनोमिनेटर में भी 1। इवन जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इट मीन्स वहाँ क्या होगा 1 होगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि इन तमाम फ्रैक्शंस के इनके जो भी डिनोमिनेटर्स हैं 1 1 1 169 इनका एलसीएम क्या आएगा। सो स्टूडेंट्स अब आपके पास इक्वेशन आ रही थी प्रीवियस स्लाइड में वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y और यहाँ पे आ रहा था आपके पास 2 माइनस 196/169। सो 2 माइनस 196/169 में जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 142/169। 2 माइनस 196/169 की जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 142/169। स्टूडेंट्स अब इन तमाम के डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, इन तमाम के डिनोमिनेटर्स में क्या मौजूद होगा 1, इस एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में भी 1, इस वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में भी 1, इस 2x के डिनोमिनेटर में भी 1, इस 2y के डिनोमिनेटर में भी 1 मौजूद होगा। तो स्टूडेंट जब हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 169। 169 एलसीएम आने का मतलब अब 1 के टेबल में 169 कब आता है 169 टाइम्स, वो उसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 169x स्क्वायर। सिमिलरली ये 1 के टेबल में 169 कब आता है 169 टाइम्स, तो 169 जब उसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 169y स्क्वायर। 1 के टेबल में 169 अगेन 169 टाइम्स, वो 169 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 338। सिमिलरली 1 के टेबल में 169 टाइम्स आता है और 169 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 338y। 169 के टेबल में 169 1 टाइम आता है, 1 ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो 142 एज इट इज इक्वल्स टू 0। 169 यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। सो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी, इक्वेशन सिर्फ न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज बचेंगी। न्यूमिनेटर में से जो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स हैं उसमें से 169 कॉमन आ रहा है। सो आपने 169 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 338x प्लस 338y प्लस 142 इक्वल्स टू 0। ये 169 यहाँ डिवाइड हो रहा था इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 हो जाएगा। सो आपके पास ये उस सर्किल की इक्वेशन है जिसका आपको सेंटर गिवन था और सेंटर से लेके और वो सर्किल जो है एक लाइन को टच भी कर रहा था। तो हमने पहले सेंटर से लेके लाइन तक का डिस्टेंस निकाला पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूले से जो हमारा रेडियस कहलाया। सेंटर हमें पहले से गिवन था, फिर हमने सेंटर और रेडियस को यूज करके स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल के जरिए से इक्वेशन ऑफ सर्किल हमने फाइंड कर ली जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। अब जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ आपने फाइंड करनी है फ्रॉम 8,5 से लेकर टू द सर्किल। कहाँ तक फाइंड करनी है आपने टू द सर्किल। कौन सा सर्किल, सर्किल की इंफॉर्मेशन आगे गिवन है ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स विद सेंटर 1,2। एक ऐसे सर्किल तक आपने लेंथ मालूम करनी है जिसका रेडियस 3 यूनिट्स है और जिसका सेंटर कितना गिवन है 1,2। तो स्टूडेंट्स आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। कहाँ से फाइंड करनी है 8,5 से लेकर कहाँ तक, एक सर्किल तक जिसकी इक्वेशन हमें नहीं गिवन।
बल्कि उस सर्किल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि उसका रेडियस 3 यूनिट्स है और उसका सेंटर ये है। तो स्टूडेंट्स पहले हम तो इसकी सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे, देन इस पॉइंट से लेके उस सर्किल तक के टेंजेंट की लेंथ फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन, ये आपके पास पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से लेके P8,5 से लेकर आपने सर्किल की इक्वेशन सर्किल तक बनने वाले टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। वो सर्किल, ये आ गया टेंजेंट आपके पास, ये कहाँ पे बन रहा है, एक सर्किल पर। तो आपने इस पॉइंट से लेके इस सर्किल तक बनने वाले टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, यहाँ तक कि आपने लेंथ फाइंड करनी है। आपने इस पॉइंट से लेके इस सर्किल तक बनने वाले टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। इस सर्किल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, इस सर्किल के बारे में हमें कहा गया ये जो सेंटर है, इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 1,2 और इसका जो सेंटर से रेडियस है इसका, वो रेडियस आपको गिवन है 3 यूनिट्स। अब हम इस रेडियस और इस सेंटर को यूज करके पहले सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और इस रेडियस को यूज करके सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। देन हम इक्वेशन में से इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से कंपेयर कराकर GFC की वैल्यू निकालेंगे और ये x1 y1 को लेंथ ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले में यूज करके टेंजेंट की लेंथ फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि उस क्वेश्चन में आपको सर्किल की इक्वेशन डायरेक्टली गिवन थी, अब आपको सर्किल की इक्वेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, बल्कि सर्किल की इक्वेशन आपने खुद से फाइंड करनी होगी। सर्किल की इक्वेशन के लिए आप फाइंड करने के लिए आपको सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है। सो लेट C1,2 बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। C1,2 1,2 जो हमें सेंटर गिवन था हमने उसको C कह दिया, एंड P8,5 बी द गिवन पॉइंट। P8,5 जो है वो हमें एक पॉइंट गिवन है जहां से हमने टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। और हमें क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है, रेडियस इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल को यूज करके इस सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल आपके पास x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। x माइनस a का होल स्क्वायर, a और b क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, r क्या है, ये रेडियस जो आपको गिवन है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर मीन्स a की वैल्यू 1 प्लस y माइनस b मीन्स 2 इक्वल्स टू r की वैल्यू 3 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड टर्म में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पर ये तो 3 का स्क्वायर डायरेक्टली 9 हो जाएगा। सो a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2x प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, a का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 4y प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9। स्टूडेंट्स अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम वैल्यूज को अरेंज भी करेंगे और जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो भी करेंगे। स्टूडेंट्स अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिख ली, माइनस 2x माइनस 4y 1 प्लस 4 5 इक्वल्स टू 9। ये 9 इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जब शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, ये 9 जब यहाँ के माइनस होगा तो 5 माइनस 9 इज माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास सर्किल की इक्वेशन आ गई। अब हम इस सर्किल की इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से और फिर GFC की वैल्यूज फाइंड करेंगे जो कि हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हुए लेंथ ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले में रिक्वायर्ड होंगी। सो हम इस इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से कंपेयर कराएंगे। सो x का कोफिशिएंट 2g बराबर आ जाएगा x के कोफिशिएंट माइनस 2 से, और y का कोफिशिएंट 2f बराबर आ जाएगा y के कोफिशिएंट माइनस 4 के, और c बराबर आ जाएगा कांस्टेंट बराबर आ जाएगा माइनस 4 के। सो आपके वैल्यूज आ जाएंगी इस तरह से 2g इक्वल आ जाएगा माइनस 2 के, 2g इक्वल्स टू माइनस 2, 2f इक्वल आ जाएगा माइनस 4 के, 2f इक्वल्स टू माइनस 4, और c बराबर आ जाएगा माइनस 4 के। तो स्टूडेंट्स जब इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, सो g की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो f की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो g इक्वल्स टू माइनस 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल होने के बाद f इक्वल्स टू माइनस 2, इस 2 से ये 4 कैंसिल होने के बाद। तो g, f और c की वैल्यूज आपके पास आ गई। अब इन g, f, c की वैल्यूज को और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आपको गिवन थे, जिस पॉइंट से लेकर आपने सर्किल तक बनने वाले टेंजेंट की लेंथ मालूम करनी थी, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके और इन GFC की वैल्यूज को यूज करके हम लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपके पास है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर
प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c। इन g, f और c की जगह तो ये वैल्यूज आ जाएंगी g, f, c। इस x1, y1 और इस x1, y1 की जगह वैल्यूज आएंगी वो पॉइंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, जिस पॉइंट से लेके सर्किल तक के बनने वाले टेंजेंट की लेंथ आपने फाइंड करनी थी। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आपके पास 8,5, तो हमने उस x1 की जगह आ गया 8, x1 का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू -1, x1 इज 8, x1 की वैल्यू क्या थी 8 जो पॉइंट हमें गिवन था, प्लस 2f की वैल्यू -2, y1 इज 5 प्लस c की वैल्यू -4। तो सिंपल स्टूडेंट्स हमने gfc और x1 y1 की वैल्यूज पुट कर दी। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 8 इज 16 प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स 5 इज 20 प्लस माइनस -4। उसमें जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी √49, रूट ऑफ 49 इज 7 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स ये वो टेंजेंट की लेंथ है जो आपसे इक्वेशन में फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स वेयर द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx मीट्स द सर्किल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू c अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपने इस बात को प्रूव करना है कि ये लाइन जब इस सर्किल को कट करेगी तो यकीनन 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, तो आपने उन दोनों पॉइंट्स में मौजूद एब्सिसा मींस x की वैल्यू, उन दोनों पॉइंट्स में मौजूद एब्सिसा मींस x की वैल्यूज का प्रोडक्ट ये आएगा। इस बात को आपने प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स आपने क्या प्रूफ करना है, हम इसको डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में आपको ये गिवन है कि एक सर्किल है जिसको एक लाइन कट कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन भी आपको गिवन है y इक्वल्स टू mx और सर्किल की इक्वेशन भी गिवन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। आपने ये प्रूफ करना है कि जिन पॉइंट्स पे ये कट कर रही है इन पॉइंट्स में मौजूद एब्सिसा मींस x की वैल्यूज, इन दोनों x की वैल्यूज या मींस एब्सिसा का प्रोडक्ट जो है वो ये आना चाहिए। आपने इस बात को प्रूफ करना है। आपने क्या बात प्रूफ करनी है कि लाइन जब सर्किल को कट कर रही है 2 पॉइंट्स पर, तो इन दोनों पॉइंट्स में मौजूद x की जो वैल्यूज होंगी उनका प्रोडक्ट, x की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा आना चाहिए c अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। इस बात को हमने प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स आपने इस लाइन की इक्वेशन को सर्किल की इक्वेशन से साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। x की वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है उसको हम देखते हैं। लेट आपके पास सर्किल की इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू mx को आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, और सर्किल की इक्वेशन जो गिवन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। स्टूडेंट्स अब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहें तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। सो y इक्वल्स टू mx में इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर, सो जहां जहां y है वहां क्या आ जाएगा mx। तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू का स्क्वायर मींस mx का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, y की जगह mx प्लस c इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस mx का स्क्वायर मींस ये स्क्वायर दोनों पे अलग हो जाएगा, तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2gx एज इट इज प्लस 2fmx प्लस c इक्वल्स टू 0। जब ये स्क्वायर दोनों पे अलग होगा तो m स्क्वायर x स्क्वायर और ये आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे 2fmx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स अब आप इसमें से इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा प्लस m स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fmx में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे। सो फर्स्ट टर्म में बचेगा आपके पास 2g प्लस 2fm प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x के 2 आंसर्स आ जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में आई है, x की फॉर्म में। इट मींस जो इसके रूट्स आएंगे, जो इनका सॉल्यूशन आएगा, जो इसके 2 आंसर्स आएंगे वो x की वैल्यूज होंगी, और वो x की वैल्यूज कौन सी होंगी, इन पॉइंट्स की x की वैल्यूज होंगी। तो फिर मुझे इन x की वैल्यूज को फाइंड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कराना होगा
मल्टीप्लाई क्यों कराना होगा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा था प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा किसके बराबर आना चाहिए? सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर के। तो हम एक्स की वैल्यूज जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगी वो एक्स की वैल्यूज क्या कहलाएंगी? एफसीसा। उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करूं और एक्स की दो वैल्यूज निकालूं, फिर मैं उन एक्स की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कराऊं तो ये आंसर आए, इतना लंबा काम करने के बजाय हम एक चीज़ वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 में 3.5 में 3.6 में आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला पढ़ा था। आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला 3.6 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला जो था वो था माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला था सी अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स मुझे इस इक्वेशंस के आने वाले आंसर्स एक्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को बगैर सॉल्व किए भी तो इसके आंसर्स का प्रोडक्ट मालूम कर सकता हूँ बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूला जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बगैर सॉल्व किए उनके रूट्स का प्रोडक्ट मालूम कर लिया करते थे। उनके रूट्स का प्रोडक्ट और सम मालूम कर लेते थे बगैर इक्वेशन को सॉल्व किए। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर भी इस इक्वेशन को बगैर सॉल्व किए इसके रूट्स मीन्स एक्स की वैल्यूज का प्रोडक्ट मालूम कर लूंगा। वो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो मुझे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। सो ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट मीन्स 2g प्लस 2fm, सी की वैल्यू मीन्स कॉन्स्टेंट विच इज ऑल्सो सी। सिंस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी अपॉन ए, रूट्स के प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। तो मैं इस सी की जगह सी की वैल्यू मीन्स सी ही आ जाएगा, सी की वैल्यू सी है, और ए की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1 प्लस एम स्क्वायर। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट आया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में थी? एक्स की फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ ये एक्स के आने वाली दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट है। एक्स की वैल्यूज क्या कहलाती हैं? एफसीसा। इट मीन्स ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा इक्वल्स टू सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना था कि लाइन जब सर्किल को, ये लाइन जिसकी इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू mx, ये लाइन जब सर्किल को कट करेगी तो दोनों पॉइंट्स पर आने वाली x की वैल्यूज मीन्स एफसीसा, उन दोनों पॉइंट्स पर आने वाली x की वैल्यूज मीन्स एफसीसा की वैल्यूज का प्रोडक्ट c अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये बात हमने प्रूव करनी थी, ये हमने प्रूव कर दी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल x square plus y square minus 8x plus 12y plus 15 equals to 0 and passes through the point 5, 4। आपने एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कॉन्सेंट्रिक है। किसके साथ कॉन्सेंट्रिक है? इस सर्किल के साथ जिसकी इक्वेशन गिवन है। एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 5, 4। स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो तमाम सर्किल्स जो एक ही जिसका सेंटर सेम हो, वो तमाम सर्किल जिनका सेंटर सेम हो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो इसको हम डायग्राम समझते हैं। सॉल्यूशन, ये एक सर्किल जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। इस सर्किल का सेंटर और इस पे जो एक पॉइंट मौजूद है वो है 5, 4 a 5, 4। एक और सर्किल जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है, ये दोनों सर्किल आपस में क्या है? कॉन्सेंट्रिक। इन दोनों सर्किल्स का सेंटर सेम है। तो ये आपके पास जो है गिवन सर्किल है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है, और ये सर्किल जो बाहर वाला सर्किल है, जो बड़ा सर्किल है, ये रिक्वायर्ड है जो आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 जो है 7.1 का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यही है। वहां पर भी आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल गिवन है, एक सर्किल की इक्वेशन आपको गिवन है, और जिस सर्किल की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है उस पर आपको एक अदद पॉइंट गिवन है। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है? सिंपल, आपने पहले इस जनरल इक्वेशन को, इस गिवन सर्किल की इक्वेशन को कंपेयर करा के सेंटर निकालना है। फिर उस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालेंगे विच इज रेडियस। देन सेंटर और रेडियस को यूज करके आप सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.1 की तरह ये क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।